इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। हाँ, सबसे पहले बीएसई की बात करते हैं। नेगेटिव न्यूज़ आई है यहाँ पर। सेबी ने बीएसई को अब कहा है कि रेगुलेटरी फीस नोशनल टर्नओवर पर देना पड़ेगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, उनका मानना है कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये देना पड़ेगा 15% इंटरेस्ट के साथ, जिसके चलते कंपनी प्रोविजन कर सकती है फोर्थ क्वार्टर FY24 में, जिसके चलते इस तिमाही के नतीजे इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा M&M की बात करते हैं। कंपनी ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है नॉर्थ ईस्ट के एक ब्रांच में, और कंपनी ने अब कुछ और डिटेल्स दी है। करीब 13 करोड़ रिकवर हो चुके हैं 150 करोड़ से। नेगेटिव इम्पैक्ट फिर भी है, केवल 13 करोड़ रिकवर हुए हैं। M&M फाइनेंस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल करीब 2500 करोड़ रेस करना चाहती है एडवेंट इंटरनेशनल से, और इसके अलावा कंपनी काइमेड प्राइवेट लिमिटेड को अब अक्वायर करेगी। काइमेड प्राइवेट लिमिटेड करीब 2 ट्रांचेस में 12.1% स्टेक खरीदेगा। तो कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसके चलते अपोलो हॉस्पिटल पर भी अपनी नज़र रखें। लास्टली अजंता फार्मा की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 2 मई को, जहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा। और इरकॉन इंटरनेशनल को नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 1200 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। EPC मोड पे ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो ऑर्डर विंस के चलते इरकॉन इंटरनेशनल पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरें, अहम खबरें। अभी आशीष आपको बता रही थी BSE अपोलो हेल्थ केयर जैसी कंपनी आज फोकस में रह सकती हैं, और इसके अलावा नतीजों के चलते भी आज एक्शन बना रहेगा, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। फिर में हम नज़र डालेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट पर, क्योंकि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफ़ी ढेर सारी आई हैं नतीजों पर। ICICI बैंक आज फोकस में रह सकता है नतीजों के चलते। HCL टेक पर भी नज़र हम रखेंगे, और SBI कार्ड जैसी कंपनियों पर भी फोकस के सामने एक एक करके क्विकली रखेंगे। नोमुरा ने ICICI बैंक पे जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 1225 से बढ़ाकर 1335 का देख रहे हैं। वहीं HCL टेक पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। नोमुरा ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 1400 का है, और इन्वेस्टेक ने बिकवाली की राय दी है 1300 के लक्ष्य के साथ। HCL टेक की तरफ से हमने देखा था कि नतीजे कमजोर यहां पर देखने को मिले थे। नोमुरा ने इनफैक्ट लक्ष्य अपना घटा भी दिया है, 1500 से घटाकर 1400 का लक्ष्य अब वो देख रहे हैं HCL टेक पर। SBI की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है, उसमें UBS ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य है 805 का, और नोमुरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है 640 का लक्ष्य वो स्टॉक पर देख रहे हैं। वहीं UBS का कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी कायम है, कम खर्चे से मुनाफा और अनुमान बेहतर नजर आ रहा है। तो काफ़ी मिलीजुली रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। SBI कार्ड पर एक तरफ UBS ने तो 805 का लक्ष्य देख रहे हैं, लेकिन नोमुरा 640 के लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं SBI कार्ड्स पर। SBI लाइफ पर भी जेफरीज ने रिपोर्ट अपनी जो जारी की है, उसमें खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य देख रहे हैं 1740 का, और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य 1650 का देख रहे हैं। हालांकि जेफरीज ने लक्ष्य घटाया है, 1700 से घटाकर 1650 के टारगेट्स यहां पर दिए हैं SBI लाइफ पर। तो कुछ मिलीजुली रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है SBI लाइफ से।